एक जंगल में टूनी चिड़िया, रानी चिड़िया, मीनू चिड़िया और दुष्ट चील रहता था। टूनी चिड़िया बहुत सुंदर और ईमानदार चिड़िया थी। एक दिन की बात है, टूनी चिड़िया अपनी बेटी मोनी के साथ दुष्ट चील के जंगल में पहुंच गई। दुष्ट चील वहीं अपने जंगल में बैठकर सुंदर पक्षी का इंतजार कर रहा था। वाह, क्या बात है! मैं तो बस सुंदर पक्षी का इंतजार कर रहा था, लेकिन ये तो अजीब ही हो गया। रानी चिड़िया की जंगल के टूनी चिड़िया आई है, जो उस जंगल की सबसे सुंदर और ईमानदार चिड़िया है। आज तो मैं इस टूनी का पीछा नहीं छोड़ूंगा। ये कहकर दुष्ट चील टूनी चिड़िया के पास जाता है और कहता है, ओ टूनी चिड़िया, आज तुम बचकर कहाँ जाओगी? मैं तो तुम्हारा पीछा बहुत दिनों से कर रहा था, लेकिन आज तो तुम खुद ही मेरे पास आ गई। तभी टूनी चिड़िया डरते डरते दुष्ट चील से बोलती है, चील, मैं तो गलती से भटकते भटकते आपके जंगल में आ गई। कृपया करके मुझे क्षमा करके छोड़ दें। अरे नहीं, मैं तो कितने दिनों से भूखा हूँ, मैं तुम्हें कैसे छोड़ दूँ? आज तो मैं तुझे अपना भोजन बना के ही रहूँगा। तभी दुष्ट चील का नजर टूनी के बेटी मोनी पर पड़ जाता है और दुष्ट चील टूनी से कहता है, देखो टूनी, तुम और तुम्हारी बेटी मोनी दोनों में से किसी एक को हमारा भूख मिटाना ही पड़ेगा। तभी दुष्ट चील टूनी के बेटी मोनी को अपना भोजन बना लेता है। बेचारी टूनी रोते रोते अपने घर वापस चली जाती है। तभी टूनी के घर बंटी कबूतर आता है और टूनी चिड़िया से कहता है, टूनी बहन, आज तुम उदास क्यों बैठी हुई हो और तुम्हारी आंख में आंसू? क्या हुआ है टूनी, मुझे भी बताओ। तभी बेचारी टूनी चिड़िया रोते रोते अपना दुख बंटी कबूतर से कहती है, क्या बताऊं बंटी भैया, आज मैं भटकते भटकते गलती से दुष्ट चील के जंगल में चली गई थी और वो दुष्ट चील मेरी बेटी मोनी को अपना आहार बना लिया। अरे टूनी बहन, ये तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ। तभी टूनी चिड़िया और बंटी कबूतर आपस में दोनों बात कर रहे थे और वो दोनों बात करके रानी चिड़िया के घर जाने का फैसला करते हैं और रानी चिड़िया के घर जाते हैं और रानी चिड़िया से अपना परेशानी बताते हैं। रानी बहन, आज मेरे साथ बहुत बुरा हुआ। क्या हुआ टूनी बहन, तुम्हारे साथ क्या बुरा हुआ और क्या परेशानी है? तभी टूनी चिड़िया रोने लगती है और रोते रोते कहती है, क्या बताऊं रानी बहन, मैं कल भटकते भटकते दुष्ट चील के जंगल में चली गई थी और वो दुष्ट चील मेरी बेटी मोनी को खाकर अपना पेट भर लिया। मैं अकेली थी, मैं क्या करती, मैं तो खुद ही डरी हुई थी। मैं वहाँ से अपनी जान बचाकर भाग चली आई। टूनी बहन, मैं इसमें क्या कर सकते हैं? टूनी बहन, तुम एक काम करो, जंगल के सारे पक्षियों को खबर कर दो कि रानी बहन ने बुलाया है। तभी टूनी चिड़िया जंगल की सारी पक्षियों के घर जाकर यह खबर पहुंचा देती है और वो अपने घर जा रही थी। तभी रास्ते में दुष्ट कौवा मिलता है और टूनी से कहता है, टूनी, एक मिनट सुनो जरा। तभी टूनी चिड़िया एक पेड़ के डाली पर बैठ जाती है और वहीं एक पास के डाली पर दुष्ट कौवा बैठता है और दुष्ट कौवा टूनी से अपने दिल की बात बताने वाला ही था। तभी टूनी चिड़िया रोने लगती है। टूनी, ओ टूनी, क्या हुआ? तुम रोने क्यों लगी? मैं तो आज तुमसे अपनी इस दिल की बातें करने वाला था, लेकिन तुम रोने क्यों लगी? क्या बताऊं, मैं कल गलती से दुष्ट चील के जंगल में अपनी बेटी मोनी के साथ चली गई थी और वो दुष्ट चील मेरी बेटी मोनी को मार करके खा गया। टूनी, क्या बोल रही हो? मेरी बेटी मोनी को मारकर खा लिया?
उसकी इतनी हिम्मत, मैं उस दुष्ट चील को छोड़ूंगा नहीं। ये कहकर दुष्ट कौवा टूनी को अपनी बातों में उलझाने लगता है। तभी टूनी चिड़िया वहाँ से अपने घर चली जाती है और देखती है कि जंगल के सारे पक्षी टूनी का इंतजार कर रहे थे। तभी रानी चिड़िया टूनी से कहती है, टूनी बहन, तुम इतनी देर कहाँ लगा दी? यहाँ सारे पक्षी तुम्हारा इंतजार कर रहे थे, तुम कब आओगे? क्या बताऊँ रानी बहन, मुझसे रास्ते में दुष्ट कौवा मिल गया था और वो मुझसे अपनी बातों में उलझाने लगा था। तभी मुन्नी चिड़िया कहती है, रानी दीदी, टूनी दीदी, वो दुष्ट कौवा दुष्ट चील के लंगोटिया यार है। उन दोनों के मन से ही उन दोनों का काम होता है। जो कौवा कहेगा वो चील करेगा, जो चील कहेगा वो कौवा करेगा। तभी ये सारी बातें दुष्ट कौवा घर के पीछे से सुन लेता है और मन ही मन कहता है कि अरे मोरी मैया, मैं ये क्या सुन रहा हूँ? ये जंगल के सारी पक्षियाँ इकट्ठा होकर मेरे दुष्ट चील के बारे में बात कर रही है। ये बात शीघ्र ही अपने दोस्त के पास पहुंचाना पड़ेगा। तभी दुष्ट कौवा सारी बातें सुनकर अपने दोस्त चील के पास चला जाता है और जो भी बातें जंगल की सारी पक्षियाँ कर रही थी वो सभी बातें अपने दोस्त चील को बताने लगता है। अरे दोस्त भाई, क्या तुम जंगल में किसी पक्षी को मारकर खाए हो? जंगल की सारी पक्षी तुम्हारे बारे में बात कर रही थी कि दुष्ट चील ने मेरी बेटी को अपना निवाला बना लिया। हाँ कौवा भाई, मैंने टूनी चिड़िया के एक बेटी मुन्नी को खाकर अपना पेट भरा था। अच्छा कौवा भाई, जंगल की सारी पक्षियाँ मेरी बारी में क्या कुछ हमको सजा दिलवाने की तो बात नहीं कर रही थी? तभी दुष्ट कौवा चील आपस में दोनों बात कर ही रहे थे। तभी वहाँ पर जंगल की सारी पक्षी पहुँच जाती है। रानी दीदी, मैं कह रही थी ना आपसे कि दुष्ट कौवा दुष्ट चील से मिला हुआ है। तभी रानी चिड़िया को तुरंत ही गुस्सा आ जाता है और तुरंत ही दुष्ट चील को मार देती है और दुष्ट कौवा से कहती है, ओ दुष्ट कौवा, देख ले, तेरा भी यही हाल होगा अगर मेरे जंगल की किसी पक्षियों के ऊपर अत्याचार करेगा तो। तभी वहाँ से कौवा डर के मारे भाग जाता है और सारी पक्षी खुशी खुशी अपने घर को चली जाती है।